रोड का खाने वाली देवरानी को मिला महंगे रेस्टोरेंट में खिलाने वाला ससुराल। कितने दिन हो गए मैं कहीं बाहर कुछ खाने गई ही नहीं। अपने आप क्या बड़बड़ा रही हो जानवी बिटिया? माँ आप दोपहर के खाने में पाव भाजी बनाइए ना। कितने दिन हो गए मैंने पाव भाजी नहीं खाई। पाव भाजी की बड़ी याद आ रही है मुझे। कैसे बनाओ पाव भाजी? घर में पाव भाजी बनाने का सामान ही नहीं है। एक काम कर, तू बाहर से पाव भाजी खा कर आ जा। बाहर जाकर खाने का तो मेरा मन भी है माँ, पर क्या करूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पहले जब बाबा मुझे पैसे देते थे तो मैं रोज बाहर जाकर कुछ न कुछ खाती थी, पर अब बाबा मुझे पैसे देते ही नहीं। ये ले 20 रुपए और जाकर पाव भाजी खा ले। 20 रुपए? 20 रुपए में तो पाव भी नहीं आएगी माँ। पाव भाजी 70 रुपए प्लेट हो चुकी है। फिलहाल तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं बिटिया, बाकी तेरे बाबा आएंगे जब उनसे मांग लेना पैसे। पता नहीं कब हमें इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। गरीबी के कारण मैं अपने अरमान भी पूरे नहीं कर पा रही हूँ। यह है जानवी जो अपनी माँ दामिनी के साथ बैठी अपनी गरीबी अवस्था को याद करके उदास हुए जा रही थी। तभी वहाँ जानवी की बचपन की सहेली कोमल आती है। ओए हीरोइन, तेरे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तू बता, इतना सच सवर कर कहाँ जा रही है? नानी के घर? मैं गोलगप्पे और पाव भाजी खाने जा रही हूँ, तू भी साथ चल। तू अकेली ही चली जा, मेरे पास पैसे नहीं है। चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना तेरी दोस्त, मैं तुझे अपने पैसों से पाव भाजी खिलाऊंगी। चल अब जानवी कोमल के साथ वहाँ से चली जाती है। भगवान जी, आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? क्यों इस गरीबी के कारण हमें हर चीज के लिए तरसना पड़ता है? इधर जानवी और कोमल दोनों सड़क पर खड़े ठेले वाले के पास से पाव भाजी खा रहे थे। वाह वाह, क्या पाव भाजी है। जब भी मैं इस ठेले से पाव भाजी खाती हूँ ना तो मुझे अपनी दादी माँ की याद आती है। बचपन में दादी माँ मुझे रोज पाव भाजी बनाकर खिलाती थी। जानवी को हमेशा बाहर की चीजें खाने की आदत थी और वो हमेशा फुटपाथ पर लगे छोटी मोटी ठेलों से पाव भाजी, वड़ा पाव, तो कभी समोसे, भेलपूरी, कचौड़ियां ये सब खाती थी। तभी सामने सड़क से जानवी और कोमल की 2 अमीर सहेलियां रिया और साक्षी मॉडर्न कपड़े पहने जा रहे थे। तभी उनकी नजर कोमल और जानवी पर पड़ती है। अरे देख देख साक्षी, हमारी गरीब भिखारन सहेलियां कैसे रोड पर खड़ी ये सड़ी हुई पाव भाजी खा रही है। तभी रिया और साक्षी को देखकर जानवी और कोमल दंग रह जाते हैं। ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी। रिया और साक्षी काफी अमीर हैं। अरे इन गरीबों की तो यही औकात है, बाहर सड़कों पर खाने की और फुटपाथ पर रहने की। इनकी क्या औकात की ये हमें अमीरों की तरह कीमती बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सके। रिया, साक्षी, आओ तुम दोनों भी पाव भाजी खाओ। अरे हटो, मैं ये ठेले वाले की पाव भाजी खाऊंगी? नेवर। हम अमीर लोग चाय भी 5 स्टार होटल में जाकर पीते, तुम जैसे गरीबों की तरह नहीं जो ऐसे सड़कों पर खड़े रहकर कहीं भी कुछ भी खा पी लेते हैं। बस करो रिया, तुम हर बार अपनी अमीरी पर इतना घमंड क्यों दिखाती हो? क्या हम गरीब इंसान नहीं होते क्या? आज भले ही अपने गरीब मायके की वजह से हम रेस्टोरेंट में जाकर खाना नहीं खा पाते, पर देखना जब हमारी शादियां हो जाएंगी ना तो हम भी अपने पतियों के साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। अरे जा जा, तुम जैसी गरीब लड़कियों की शादी कभी अमीर घराने के लड़कों से नहीं हो सकती। जैसा तेरा मायका है ना गरीब, देखना तेरा ससुराल भी वैसा ही होगा, फटीचर गरीब सा। अब मुझे ही ले लो, मेरा रिश्ता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी के बेटे के साथ तय हुआ है। इतना कहकर रिया और साक्षी वहाँ से चले जाते हैं। जानवी, तुझे तो पता है ना वो रिया कैसी लड़की, फिर तू क्यों उसके मुंह लगती है? जब देखो वो अपनी अमीरी का घमंड दिखाती रहती है। बचपन से मेरा सपना है कि मैं एक बार किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाऊं, पर गरीबी के कारण मेरा ये सपना कभी पूरा ही नहीं होता। यार कोमल, हम जैसे गरीब लोग कभी अमीर क्यों नहीं बनते? क्यों गरीब हमेशा और गरीब होता जाता है और अमीर? ये सब तो भाग्य का खेल है जानवी। चल घर चलते हैं। अब दोनों वहां से अपने घर जाते हैं। रात का समय जानवी अपने माता पिता दामिनी शेखर के साथ अपने घर में बैठी खाना खा रही थी। जानवी का घर एक कमरे का छोटा सा घर है और ये लोग काफी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। बाबा, हमें एक बार बड़े वाले रेस्टोरेंट में लेकर चलिए ना, हम वहाँ जाकर खाना खाएंगे। मैं जीवन में कभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं गई हूँ, बस हमेशा सड़क पर खड़े ठेले वालों से ही कुछ न कुछ खाया है मैंने। रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना ये हम गरीबों के बस के बात की नहीं है बेटिया। सुना है रेस्टोरेंट में चाय भी 200 रुपए की मिलती है, तो सोचो वहाँ का खाना कितना कीमती होगा। अब हम गरीब इतने महंगे खाने का पैसा कैसे दे पाएंगे? लगता है मेरे जीवन में कभी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना लिखा ही नहीं है। गरीबी के कारण जानवी कभी किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं गई थी। जानवी का पिता शेखर एक छोटे से कारखाने में मजदूरी करता है, उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। अगले दिन जानवी थोड़े से पैसे लेकर घर से बाहर आती है, तभी उसे एक जगह पानी पूरी वाला दिखाई देता है।
कॉलेज के दिनों में मैं रोज बाहर ठेले से कितना कुछ खाती थी। मेरे पास 30 रुपए तो हैं ही, चलो जाकर पानी पूरी खाती हूँ। अब जानवी पानी पूरी खाने चली जाती है। रात का समय, जानवी और सब अपने घर में थे। दामिनी, मैं सोच रहा हूँ अब हमें जानवी बिटिया का ब्याह कर देना चाहिए। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ जी। बिटिया आप जवान हो चुकी है, ब्याह के लायक हो चुकी है, अब हमें इसके भी हाथ पीले करके इसे इसके ससुराल भेज देना चाहिए। मैं शामू भाई से बात करता हूँ कि वो हमारी जानवी के लिए हमारी तरह किसी गरीब परिवार के बेटे का रिश्ता हमें दिखाए। गरीब परिवार क्यों बाबा? मुझे एक अमीर लड़के से शादी करनी है। बिटिया, अमीर घराने के लड़के हम जैसे गरीब परिवार की बेटियों से शादियां नहीं करते। हम जैसे गरीब हैं, इसीलिए तुम्हारी शादी भी हमारी तरह ही किसी गरीब परिवार के बेटे से होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या गरीब लड़कियां लड़कियां नहीं होती हैं क्या? तीनों गरीबी पर आपस में चर्चा करने लगते हैं। कुछ दिन बाद जानवी सड़क से सब्जियों से भरी थैली लेकर पैदल चलती हुई जा रही थी। तभी उसके पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और तेजी से जाकर सामने एक पेड़ से टकरा जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तभी जानवी दौड़ते हुए उस कार के पास जाती है तो कार की ड्राइविंग सीट पर एक सुंदर सी लड़की जख्मी हालत में बेहोश पड़ी थी। उसने कीमती डिजाइनर साड़ी और कीमती डायमंड और सोने के नेकलेस पहने हुए थे और उसके सिर से काफी खून बह रहा था। हे भगवान, इन्हें तो कितनी चोट आई है, अब क्या करूं? जानवी आसपास देखने लगती है तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। क्या करूं? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। इनका तो कितना खून बह रहा है, कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। तभी जानवी इस अमीर मॉडर्न लड़की को कार की पीछे वाली सीट पर लिटा देती है और खुद कार की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है। भगवान जी, मैंने जीवन में कभी कार नहीं चलाई है, बस सीखा है कि कार कैसे चलाते हैं। हाँ जी, बहन तकलीफ में है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। मुझे शक्ति दीजिए भगवान जी कि मैं इन्हें सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। तभी जानवी कार स्टार्ट करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। हुलिया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अच्छे घर से हैं ये। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाती हूँ। तभी जानवी जैसे तैसे करके कार को हॉस्पिटल के बाहर लेकर आती है और उस जख्मी अमीर लड़की को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आती है। तभी उस लड़की का चेकअप होने लगता है। जानवी वहीं बाहर खड़ी थी। एक बार उन बहन को ठीक होने दीजिए, ऐसा सुनाऊंगी ना उन्हें कि वो जीवन भर याद रखेंगी। अरे जब कार चलानी नहीं आती तो क्यों चलाई कार? करीब 1 घंटे बाद उस अमीर लड़की को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? देखिए कविता जी, आप हॉस्पिटल में हैं। नर्स, जाइए जानवी को बुलाइए। तभी जानवी अंदर आती है। अरे वाह, इन्हें होश आ गया। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जब आपको कार चलानी नहीं आती तो आप कार चला ही क्यों नहीं थी? मुझे? चुप रहिए आप। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो आपके माता पिता का क्या होता? आप अमीर लोगों की ना यही बात होती है, थोड़े पैसे आए नहीं कि कार ले ली और कार चलाना आए या ना आए बस उसे चलाना शुरू कर देते हैं। अब से आप कार नहीं चलाओगी, पहले जाकर कार चलाना सीखोगी, अपना लाइसेंस बनवाओगी, फिर कार चलाओगी। ये सुनकर कविता हंसने लगती है। ये लो, आप तो हंस पड़ी। कविता जी, आपको जानवी का धन्यवाद कहना चाहिए। अगर सही समय पर ये आपको हॉस्पिटल नहीं लेकर आती ना तो आपकी जान भी जा सकती थी। थैंक यू सो मच जानवी। डॉक्टर बाहर चला जाता है। अरे मेरा डायमंड नेकलेस, मंगलसूत्र और गहने कहाँ हैं? मेरे पास हैं। तभी जानवी अपनी चुन्नी में बंधे कविता के गहने निकालकर कविता को देती है। ये हॉस्पिटल वालों का कोई भरोसा नहीं है, अगर ये आपके गहने निकाल लेते तो, इसीलिए मैंने अपने पास संभाल कर रख लिए थे। बड़ी कमाल की लड़की हो तुम जानवी। वैसे तुम रहती कहाँ हो? तभी जानवी अपने बारे में कविता को सारी बात बताती है। थोड़े समय बाद दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। जानवी, तुमने मेरे लिए जो किया है मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। अरे बाप रे, मेरी सब्जियों की थैली कहाँ चली गई? माँ तो घर पर सब्जी की राह देख रही होंगी। अगर मैं घर पर सब्जी नहीं लेकर गई तो आज घर में खाना नहीं बनेगा। बहन, मुझे जाना होगा वरना माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी और मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगी। चिंता मत करो जानवी, हम सामने उस रेस्टोरेंट से जाकर कॉफी पीते हैं और मैं वहाँ से तुम्हें खाना दिला देती हूँ। आज तुम सब मेरी तरफ से खाना खा लेना। क्या? रेस्टोरेंट का खाना? और वो भी हम लोग? क्यों मजाक कर रही हो बहन जी? क्या हुआ जानवी, तुमने कभी रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाया क्या? खाना तो दूर, मुझ जैसी गरीब लड़की आज तक कभी रेस्टोरेंट के अंदर भी नहीं गई। अच्छा, तो अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में लेकर चलती हूँ। तभी कविता जानवी को सामने वाले एक बड़े रेस्टोरेंट की तरफ ले जाने लगती है। मैं जीवन में पहली बार रेस्टोरेंट में जा रही हूँ। जानवी को ऐसे खुश होता देखकर कविता काफी खुश होने लगती है। तभी दोनों इस बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। ये रेस्टोरेंट अंदर से काफी बड़ा और आलीशान था। वाह, ये रेस्टोरेंट तो कितना सुंदर है और कितना बड़ा भी है।
रेस्टोरेंट ऐसे ही आलीशान होते हैं जानवी, चलो हम वहाँ बैठते हैं। आपको चोट आई है, आप अभी घर जाइए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अभी मैं ठीक हूँ जानवी, आओ बैठो यहाँ। तभी दोनों एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। उतने में उनके पास एक वेटर आता है। बोलिए मैम, क्या लेकर आऊं आपके लिए? 2 कैपुचिनो कॉफी लेकर आइए। वेटर वहां से चला जाता है। ये कैसी कॉफी है? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। ये बहुत ही ब्रांडेड कॉफी है, अक्सर हम सब यही कॉफी पीते हैं। अच्छा, आप पहले भी ये रेस्टोरेंट में आ चुके हो? हाँ, हम हर वीक में एक बार रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, बहुत मजा आता है। सच में अमीर लोगों का जीवन भी कितना अच्छा होता है ना, और एक हम गरीब हैं जिन्हें ऐसे रेस्टोरेंट में आने का कभी मौका नहीं मिल पाता। क्या हुआ जानवी, क्या सोच रही हो? आप कितनी खुशनसीब हो ना कि आप हर हफ्ते रेस्टोरेंट में आकर खाना खाती हो, और एक हम गरीब हैं जिन्हें कभी ऐसे रेस्टोरेंट में आने का मौका भी नहीं मिलता। काश कि मेरी शादी भी आपकी तरह किसी अमीर परिवार में हो जाए और मैं भी रोज अपने ससुराल वालों के साथ ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का आनंद ले पाऊं। तभी वेटर दोनों को कॉफी लाकर देता है। तभी कॉफी देखकर जानवी दंग रह जाती है। ये कॉफी है या शरबत? इतने बड़े ग्लास में कॉफी, पियो तुम्हें मजा आएगा। तभी जानवी वो कैपेचिनो कॉफी पीने लगती है। कितनी बढ़िया है ये कॉफी, है ना? पैसे कितने की होगी ये कॉफी? ये कॉफी 2000 रुपए की है जानवी। ये सुनकर जानवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या 2000 की? अरे बाप रे, ये तो बहुत कीमती कॉफी है। बहन मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका इतना पैसा खर्चा हो गया। हम ये कॉफी वापस कर देते हैं और सादी चाय पी लेते हैं। अरे चिंता मत करो जानवी, तुम ये कॉफी पियो, हम तो हमेशा ये कॉफी पीते हैं। अब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। आपको तो इतना अच्छा अमीर ससुराल मिल गया, मेरे लिए भी आप दुआ कीजिए कि मुझे आपके ससुराल की तरह अमीर ससुराल मिल जाए जो मुझे ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर आए। जानवी, तुम दिल की बड़ी नेक लड़की हो। देखना तुम्हें भी बहुत ही अच्छा ससुराल मिलेगा जो तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा और तुम्हें जीवन भर खुश रखेगा। थोड़े समय बाद कविता रेस्टोरेंट से काफी कीमती खाना लेकर जानवी के साथ बाहर आती है और उसे अपनी कार में लेकर जानवी के घर के बाहर छोड़ती है। ये लो जानवी खाना, और अपने माता पिता के साथ खा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए जानवी, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। अच्छा, फिर मिलेंगे। अब मैं चलती हूँ, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। कविता कार लेकर वहां से चली जाती है और अपने बड़े से आलीशान और अमीर ससुराल में आती है, जहां इस बड़े से बंगले जैसे घर में कविता के सास ससुर हरीश, यामिनी, उसका पति अजय, देवर विनय, नंद निशा और बूढ़ी दादी सास कावेरी, ये सब थे। कविता के ससुराल वाले काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। तभी कविता के सिर पर पट्टी बंदी देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। कविता, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया कविता? तुम्हारे सिर पर ये पट्टी, तुम ठीक तो हो ना? कैसे हुआ ये सब? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? भाभी बताइए ना, कैसे हुआ ये सब? आप ठीक तो है ना? तभी कविता सबको सारी बात बताती है। क्या इतना सब हो गया और आपने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया? भाभी, सच में आज भी दुनिया में इंसानियत मौजूद है, ये उस लड़की जानवी ने साबित कर दिया। कविता बहू, हम सब कल जानवी के घर जाएंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। हाँ दादी माँ, जानवी जैसी प्यारी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल जिंदा दिल लड़की है वो। कविता के ससुराल वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां थी। अगले दिन सवेरे कविता अपने कमरे में थी, तभी वहां विनय आता है। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? देवर जी, हम जैसे अमीर लोगों का जीवन कितना अच्छा होता है ना। हमें जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, ना किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है। पर बेचारी जानवी जैसी गरीब लड़कियां, आप मानोगे नहीं, कल जब मैं उसे रेस्टोरेंट में लेकर गई थी ना, तो वो इतनी खुश हो रही थी कि क्या ही बताऊं। अरे आपकी जान बचाकर जानवी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसे थैंक्स तो बोलना ही पड़ेगा ना। देवर जी, जानवी के इतने अरमान है कि उसकी शादी भी हमारी तरह किसी अमीर परिवार के लड़के के साथ हो जाए। अगर जानवी इस घर की बहू बन जाए तो कैसा रहेगा? ये क्या बोल रही हैं आप भाभी? ठीक कह रही हूँ मैं देवर जी, आप जानवी से शादी कर लीजिए। जानवी बहुत ही प्यारी लड़की है। पहली ही मुलाकात में वो एकदम अपनी सी लगने लगी। ईमानदार है, संस्कारी है, सुशील है। वो आपको जीवन भर खुश रखेगी देवर जी। भाभी, जानवी इतनी गरीब और हम इतने अमीर। अमीर गरीब कुछ नहीं होता देवर जी, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। और जानवी बहुत अच्छी लड़की है, देखना वो आपका जीवन ही संवार देगी। ठीक है भाभी, आप कह दी हो तो जानवी अच्छी ही होगी। आप बात कीजिए फिर सबसे, फिर हम जानवी के घर जाकर रिश्ते की बात करेंगे।
तभी कविता अपने ससुराल वालों से जानवी और विनय के रिश्ते की बात करती है। अब पहले तो सब मना करते हैं, पर बाद में कविता के समझाने पर सब मान जाते हैं और जानवी के घर रिश्ता लेकर आ जाते हैं। अरे आप जैसे धनी लोग हम गरीब की बिटिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सच में हमारी बिटिया बड़ी भाग्यशाली है। ये जानवी की अच्छाई का फल है जो इसे मिल रहा है। फिर क्या था, दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद कुछ ही दिनों बाद जानवी और विनय की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात जानवी दुल्हन के रूप में अपने आलीशान कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहां कविता भी थी। जानवी मेरी देवरानी और इस घर की बहू बनकर कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब हकीकत है या सपना। कविता बहन, ये सब आपके कारण हो पाया है। मुझ गरीब के जीवन में इतनी खुशियां लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं इतने बड़े परिवार की बहू बन पाऊंगी। अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता जानवी। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी अच्छाई के कारण तुम्हें मिला है। अब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे जानवी सुंदर सी मॉडर्न साड़ी और कीमती डायमंड के नेकलेस पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। बाहर सब घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। लो, जानवी भी आ गई। अब चलें? हम लोग कहीं जा रहे हैं जेठानी जी? यस भाभी, हम सब आपकी वेडिंग पार्टी मनाने एक बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। अच्छा? हाँ बहू, वहाँ हमने टीवी सीरियल के बड़े बड़े एक्टर्स को भी इनवाइट किया है। वो सब भी वहाँ आने वाले हैं। देखना, पार्टी में बहुत मजा आएगा। अब चले। हमें वहाँ पहुँचने में 3 घंटे का समय लग जाएगा। रेस्टोरेंट यहाँ से बहुत दूर है। क्या टीवी सीरियल के एक्टर्स? मैंने तो आज तक किसी एक्टर्स को नहीं देखा। ही भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे भाग्य में इतना अच्छा और अमीर ससुराल लिखा। तभी जानवी अपने ससुराल वालों के साथ उनकी इंपोर्टेड बड़ी गाड़ियों में दूर एक बड़े वीआईपी रेस्टोरेंट में आती है। ये रेस्टोरेंट काफी वीआईपी था। तभी सब एक बड़ी सी शानदार डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जहां टेबल पर काफी कीमती ब्रांडेड वीआईपी पकवान, पीनट बटर बर्गर, बटर चिकन राइस बाउल, बेज बिरयानी, क्रेजी बीफ, केक और भी कई किस्म के लजीज पकवान रखे हुए थे। ये सब पहली बार देखकर जानवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। खाने में ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं, ये तो मुझे आज पता चला। जानवी बहू, कैसा लगा तुम्हें रेस्टोरेंट और ये सारा खाना? रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है माँ जी, और ये खाना तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मुझ गरीब को इतनी खुशियां देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी कोई पार्टी करते हैं ना, तो हम इसी रेस्टोरेंट में आते हैं। अब चलो खाना शुरू करते हैं। तभी जानवी सबके साथ ये वीआईपी पकवान खाने लगती है। थोड़े समय बाद सबका खाना हो जाता है और फिर सब टीवी सीरियल के एक्टर से मिलने लगते हैं। आज अगर माँ बाबा यहाँ होते तो वो ये शानो शौकत देखकर काफी खुश हो जाते। शाम का समय जानवी सबके साथ घर आती है। कैसा लगा तुम्हें जानवी? सच कहूँ तो ये पल मेरे जीवन के सबसे यादगार पल हैं। मैं इन पलों को कभी नहीं भूलूंगी जेठानी जी। अगले दिन जानवी अपने कमरे से बाहर आती है और सबके साथ सोफे पर बैठ जाती है। घर के सभी काम, खाना बनाना, सफाई करना, ये सब यहाँ के नौकर करते थे। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। जानवी कभी अपने पति के साथ 5 स्टार होटल में खाना खाने जाती, तो कभी रेस्टोरेंट में। एक दिन सवेरे सब निशा की बर्थडे पार्टी मनाने एक बड़े से रेस्टोरेंट में आते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे लजीज पकवान खा रहे थे। तभी जानवी की नजर बाहर गेट पर खड़े वॉचमैन पर पड़ती है। उसके पास एक गरीब बूढ़ी महिला फटे पुराने मैले कपड़े पहने खड़ी थी। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे थोड़ा खाना दे दो बेटा। हे बुढ़िया, जा यहाँ से। यहाँ वड़ा पाव नहीं मिलता। खामखा मेरा दिमाग खा रही है, चल जा यहाँ से। वॉचमैन उस बूढ़ी महिला को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अरे! तभी जानवी दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। बहू, कहाँ जा रही हो? तभी जानवी उस बूढ़ी महिला के पास आती है और उसे उठाती है। अम्मा, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बिटिया। ये क्या हरकत है? आपने इन्हें धक्का देकर नीचे क्यों गिरा दिया? ये बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र का कुछ तो लिहाज कीजिए। मैम साहब, ये गरीब कहीं की बार बार मुझे परेशान किए जा रही थी। बार बार ये यहाँ भीख मांगने चली आती है। तुम अमीरों की यही आदत है, इंसान का हुलिया देखकर उसकी इज्जत करते हो। चलिए अम्मा, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तभी जानवी उस गरीब बूढ़ी औरत को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर आती है। वहीं अंदर बैठे हरीश और सब और उनके सभी जान पहचान वाली ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। यामिनी, ये बहू क्या कर रही है? सब लोग हमें देख रहे हैं। तभी जानवी उस बूढ़ी महिला को अपनी कुर्सी पर लाकर बिठा देती है। अम्मा, आपको जो खाना है आप वो खाइए, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जानवी, क्या हरकत है? तुम इस गरीब महिला को क्यों यहाँ लेकर आई हो? हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। यहाँ सब हमारे अमीर और काफी रईस जान पहचान वाले हैं। सब लोग हमें देखकर हंस रहे हैं।
बहू, इसी समय इस बूढ़ी महिला को यहाँ से लेकर जाओ। सब लोग हमें देखकर हंस रहे हैं, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। ये क्या बोल रही हो आप माँ जी? ये गरीब हैं तो क्या ये इंसान नहीं है? ये बेचारी भूखी हैं। गरीबी और पैसों के ना होने के कारण ये खाना नहीं खा पा रही हैं। क्या हो जाएगा अगर ये इतने खाने में से थोड़ा बहुत खा लेंगी तो? ये देखो कविता बहू, ये अंजाम होता है गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाने का। आज ये जानवी अपनी गरीबों जैसी हरकत दिखाकर सबकी नजरों में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। जानवी, ये सब क्या है? इन्हें बाहर भेज दो। देखो सब लोग देख रहे हैं। जेठानी जी, अगर ये थोड़ा खाना खा लेंगी तो हमारी अमीरी कम नहीं हो जाएगी। किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। तभी आसपास के सभी लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। हमें जानवी बहू को यहाँ से लेकर आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो जानवी से शादी करके ही पछता रहा हूँ। भाभी, मुझे ऐसी गरीब लड़की के साथ नहीं रहना है। इसे इसी समय इसके मायके भेज दीजिए। ये सुनकर जानवी घबरा जाती है। मुझे माफ कर दीजिए विनय जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तभी विनय और सब वहां से जाने लगते हैं। रुक जाइए, इस बच्ची के साथ ऐसा मत कीजिए। ये बड़ी नेक बच्ची है। क्या किसी की मदद करना बुरी बात है? तो चुप कर गरीब कहीं की। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। आज तेरी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तभी ये बूढ़ी महिला अपने शरीर के कपड़े उतारती है और अपने चेहरे से ये गरीबी वाला नकाब हटाती है। इस बूढ़ी महिला ने बहुत ही कीमती ब्रांडेड साड़ी और कीमती गहने पहने हुए थे। इस बूढ़ी महिला का ये रूप देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। हाँ, ये सब क्या? तुम तो काफी अमीर लगती हो। तभी वहां इस रेस्टोरेंट का मैनेजर दीपक आता है। अरे सुजाता मैम, आप यहाँ? कौन है ये? ये इस रेस्टोरेंट की मालकिन है, सुजाता मल्होत्रा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? तो ये सब क्या था? आपने वो गरीबी वाला रूप क्यों धारण किया था? मैं देख रही थी जानवी कि इस दुनिया में आज भी गरीबों की इज्जत है कि नहीं, पर आज तुमने ये साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी इस दुनिया में मौजूद है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। एक गरीब का दर्द एक गरीब ही समझ सकता है जानवी। हरीश जी, मानती हूँ आप सब काफी अमीर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गरीब इंसानों को अपने पैर की जूती समझो। आपकी बहू भले ही पेशे से गरीब है, पर ये दिल से आपसे भी ज्यादा अमीर है। माँ जी, विनय जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे रिश्ता मत तोड़िए। जानवी की गरीबी देखकर तुम लोग इससे रिश्ता तोड़ रहे हो ना। दीपक, इस रेस्टोरेंट के पेपर लेकर आओ। तभी दीपक सुजाता को रेस्टोरेंट के पेपर लाकर देता है और सुजाता उस पेपर पर साइन करके वो पेपर जानवी को दे देती है। जानवी, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। मैं अपना ये खरबों का रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर रही हूँ। आज से ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। नहीं आंटी, मैं ये नहीं ले सकती। रख लो जानवी, मेरे पास ऐसे 20 रेस्टोरेंट हैं। जब तुम अपने ससुराल वालों से ज्यादा अमीर हो चुकी हो, अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये लोग तुम्हारा अपमान करते हैं। तभी सुजाता वहां से चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? माँ जी, विनय जी, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत होती है। देखिए ना, कल तक मैं इतनी गरीब थी कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे, और आज एक ही पल में मैं खरबों की मालकिन हूँ। ये पैसा तो इंसान के जीवन में आता जाता रहता है, पर रिश्ते, ये एक बार चले जाते तो दोबारा लौट कर नहीं आते। सच कहा तूने बहू, हमें माफ कर दे। हम आज के बाद कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करेंगे। तभी सब जानवी से माफी मांगते हैं और जानवी को घर लेकर आते हैं। उसके बाद जानवी अपने उस रेस्टोरेंट में गरीबों को काफी सस्ते दाम में अच्छे अच्छे पकवान खिलाने लगती है और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगी।